ये खूबसूरत फूलों से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं पिंकी। हमारे यूट्यूब चैनल अडेनियम गार्डन हाउस में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए मेरे गार्डन का हाल चाल। तो सुबह का गुड मॉर्निंग। ये देखिए नया फूल खिला है और ये भी खिला है। ये भी खिला है नया फूल। नया तो नहीं है लेकिन मैं ग्राफ्ट की हूँ ना, तो उसी में खिला है, तो मेरे लिए नया ही है। तो यही देखिए आज गार्डन का हाल चाल। पूछिए गार्डन का हाल चाल क्या है, कैसा है। तो सब ठीक है। ये वाइट फ्लावर ये भी बहुत सुंदर है। तो अब हमारे एरिया में, हमारे गुड़गांव में मानसून तो अभी नहीं किया है, लेकिन 2-4 बार बारिश हो गई है, तो मौसम में बदलाव आ गया है। तो मौसम में बदलाव आ जाने से क्या हुआ है ना, पौधे हमारे जो है ना अब स्ट्रेस से दूर हो गए हैं। तो ये इन पौधों को ना इसी तरह का मौसम चाहिए, ह्यूमिडिटी वाला मौसम। इनमें ये खुश रहते हैं। अब ये अच्छे से इनमें वो मतलब ग्रोथ होंगे और ये पत्ते बहुत सारे होंगे। मेरे तो सारे लंबे लंबे ब्रांच हो गए हैं। तो मैं तो थोड़ा कुछ ग्राफ्ट के लिए भी रखी हूँ और कट करूँगी। और अगर आप लोग का लंबे लंबे ब्रांच हो गए हैं तो बारिश से पहले ही, मानसून आने से पहले ही आप कट कर दें। नहीं तो क्या होगा ना, वो लेगी होके गिरने लगेगा। जैसे हमारे ये सारे ब्रांच हैं लंबे लंबे, तो इस तरह से लेगी होके गिरने लगेगा। अगर आप में जैसे ये ब्रांच के पत्ते हैं तो इसे आप बीच बीच से हटा भी दीजिए। उससे क्या होगा ना, आपका हवा क्रॉस होगा तो प्लांट में हवा लगेगा और उमस कम होगा तो प्लांट खराब कम होगा। तो इस वजह से आप पत्ते को हटा लिया कीजिए। और ये सूखे फूल का जो बचा हुआ रहता है ना, ये डंठल, इसे भी हटा दिया कीजिए। और जो फूल सूख जाए उसे हटा दिया कीजिए, क्योंकि फंगस अब क्रिएट होने का संभावना रहेगा। तो जो भी सूखे पत्ते, सूखे फूल, उसे हटा दिया कीजिए। नहीं तो क्या होगा ना, अब मानसून में बहुत जल्दी फंगस पकड़ता है, तो इससे आपका पौधे ख़राब होने का चांस रहेगा। तो आप क्लीन रखिए, साफ़ रखिए। मानसून में तो ये सब सारा काम आने से पहले कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गमले की सफाई कर लीजिए, गमले की सफाई कर लीजिए। और अपने जो पौधे के रूट बाहर निकल गए हैं उसे रिपोर्ट कर लीजिए। और मैं भी करूँगी, 2-4 मेरे भी पौधे इस तरह से हो गए हैं तो मैं भी करूँगी उसे रिपोर्ट। और बाकी जो लंबे ब्रांच हो गए हैं उसे कट कर दीजिए। मैं इसलिए कट नहीं कर रही हूँ ना, मुझे ग्राफ्ट के लिए ना पौधे बहुत सारे लेने हैं, ब्रांच लेने हैं, पौधे नहीं लेने हैं, ब्रांच लेने हैं। तो इसलिए ना मैं रख रखी हूँ। तो देखती हूँ, कुछ तो मैं कर दूँगी। मेरे भी बहुत लंबे लंबे ब्रांच हो गए हैं, कितने सारे ही लूँगी मैं भी। तो फिर बाद में होगा तो देखा जाएगा। मैं भी कट कर दूँगी। आज सोची हूँ कुछ पौधे को कट कर दूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि ये पूरा जैसे एक दूसरे के ऊपर वो हो रहा है, चढ़ रहा है और क्रॉस भी हो रहा है। तो जैसे ये लंबे ब्रांच हैं, इनको कट कर दें। तो ये तो मैं ग्राफ्ट के लिए रखी हूँ तो इसलिए कट नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह का ब्रांच आप लोग का अगर हो गया है तो आप उसे कट कर दीजिए। और जैसे ये सूखे फूल पत्ते हैं, इस तरह से साफ़ करते रहिए। मेरा भी मतलब हद से ज़्यादा साफ़ हो गया है, थोड़ा मोड़ा है तो
वो भी हो ही जाएगा, हो ही जाता है। क्योंकि सुबह सुबह मैं जब आती हूँ सो के, उठ के सबसे पहले मैं भगवान को प्रणाम करके फिर मैं छत पे आती हूँ। तो मेरा यही रूटीन रहता है, पहले गार्डन का जो काम होता है देख रेख करना, किसमें क्या कमी है वो करना, किसमें पत्ते हैं वो निकालना, फूल किसमें गिरे हुए हैं वो निकालना। क्योंकि प्लांट की संख्या ज़्यादा है और छत छोटा है तो थोड़ा हो जाता है कंजेस्टेड, तो इस वजह से करती रहती हूँ मैं भी। और यही सब काम करना है। अब तो आप कपड़े तो हटा ही दें अब, क्योंकि अब वो जलने वाला धूप तो है ही नहीं। तो अगर आपके एरिया में है 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर तो आप अभी रहने दीजिए, बारिश अगर शुरू हो जाएगा उसके बाद हटाइएगा। हमारे एरिया में तो अब 45 से कम हो गया है, 40 के आसपास हो गया है, तो ह्यूमिडिटी आ गया है। तो मैं भी कुछ का तो हटा दी हूँ और कुछ का मैं अभी रखी हूँ, अब मैं भी हटा दूँगी। तो और ग्रीन नेट है जिनके ऊपर लगे हुए हैं वो हटा दें। तो यही सब काम करना है। और ये येलो फ्लावर देखिए कितना सुंदर खिला है, और एक ये भी, और ये भी देखिए। तो अब फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं कि कुछ में तो बर्ड्स आ गए हैं, कुछ में तो खिलना शुरू हो गया है, कुछ तो खिल रहा है। तो अब एक साथ तो सारे फ्लावर नहीं खिल पाते हैं ना, क्योंकि ये देखिए ये भी कितना सुंदर है, ब्लैक। तो एक साथ तो सारे फ्लावर नहीं खिल पाते हैं किसी के भी गार्डन में। एक साथ फ्लावर जो सोचिएगा कि पूरे एकदम गार्डन भरा हुआ दिखे तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो सबके गार्डन में फूल तो खिलते हैं, किसी के गार्डन में थोड़ा ज़्यादा खिलते हैं, किसी के गार्डन में कुछ कम खिलते हैं। तो ये देखिए ये भी फूल खिलना शुरू हो गया है। तो ये ऐसे ही होता है, एक साथ तो किसी के भी गार्डन में ना सारे प्लांट में नहीं खिलते हैं। और ये देखिए, ये शायद मैं यूट्यूब में ही सुनी हूँ, अकीरा नाम है, मुझे आईडी याद नहीं रहता है, और मैं आईडी मेरे से पूछिएगा तो मैं नहीं बता पाऊँगी। शायद ये अकीरा के नाम से ये फ्लावर जाना जाता है शायद। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही सब है फ्रेंड। और गार्डन में तो अभी ज़्यादा यही सब वर्क करना है, रिपोर्ट करना है। जो लंबे ब्रांच हैं उसे कट करना है, जो पत्ते सूखे हैं उसे हटाना है। ये देखिए कितना सुंदर पर्पल फ्लावर खिला है। ये है मैक्सिकम पिटूनिया, शायद यही नाम है, मैक्सिकम पिटूनिया। तो इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। एक ये तो है पर्पल, अभी मेरे फ़ोन में आ नहीं रहा है ठीक से, एकदम पर्पल है, बहुत सुंदर लगता है। और पिंक होता है, वाइट होता है, बहुत सुंदर लगता है। तो मैं तो गार्डन में ज़्यादा और सब फ्लावर नहीं की हूँ ऐड, क्योंकि जगह नहीं है। मेरे तो एडेनियम से भरे पड़े हैं। और ये भी देखिए कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है। और ये देखिए ये बहुत बड़ा खिलता है फूल, ये ब्रांच लटक जाता है। ये देखिए इसमें आया है, और दिखाती हूँ, ये देखिए ब्रांच, ये दिख रहा है। ये देखिए ये भारी से ना झुक जाता है, ये भी पूरा खिला नहीं है, खिलेगा। तो यही सब काम करना है। ये फूल फट रहा है, इस ब्रांच को, इस पौधे को भी मैं रिपोर्ट करूँगी। ये ना बिल्कुल टेढ़ा हो गया है, और ये तो
इसके कारण रोक में ये गमला टिका हुआ है, तो कब का गिरता। कितनी बार ये गमले ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, लेकिन गिरते नहीं हैं, बस ऐसे पड़े रहते हैं। तो इसे भी मैं रिपोर्ट करके इसको मैं कट कर दूँगी। तो मेरे तो बहुत सारे ब्रांच लंबे लंबे हो रहे हैं, क्या करूं, बहुत सारा कट करना पड़ेगा। कोई नहीं, करती रहूँगी, लेती रहूँगी, ग्राफ्ट करती रहूँगी। फूल तो आते ही रहेंगे, एक एक ना एक में फूल आते रहेंगे। कोई नहीं, ब्रांच कट कर दूँगी। तो बस यही सब बताना है, और क्या है। यही सब आप लोग को भी करना है अपने अपने गार्डन में। जो बिगनर है, बिगिनर के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो एडेनियम लवर है उनको तो ज़्यादातर पता ही होगा, क्योंकि एडेनियम एक ऐसा पौधा है कि एकदम से एडेनियम लगा लेने से एकदम से लोग सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पौधे ऐसे होते हैं ना, पहले इसको खोना पड़ता है, फिर खोने के बाद इसे पाना पड़ता है। तो ये तो सबके साथ होता है, हमारे साथ क्या, सबके साथ होता है कि इसे तो पहले कितने सारे पौधे मारो, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस बनता है किस तरह से रखना है, ऐसे मिट्टी बनाना है, ऐसे इसका पानी का वाटरिंग का ध्यान रखना है, इस तरह से इसमें वाटरिंग देना है, इसमें नहीं देना है। ये सारे आप को जब आप करिएगा तो फिर आपका एक्सपीरियंस अपने आप बन जाता है, क्योंकि ये एडेनियम एक ऐसा प्लांट है ना कि इसमें आप जो सोचिएगा हम ख़रीद के लाएं और पौधों के तरह फूल खिलना शुरू हो गया, जैसे पानी दे रहे हैं, ज़्यादा कम हो गया फिर भी चल रहा है, पौधे में कुछ नहीं हो रहा है। ये तो ज़्यादा पानी गया, अगर मिट्टी का उसमें अंश है तो बस एडेनियम आपको कब छोड़ के चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें मिट्टी इसका दुश्मन है। मिट्टी मतलब दुश्मन तो नहीं है, जैसे बारिश में दुश्मन है। मिट्टी में अच्छा ग्रो करता है, लेकिन बारिश में इसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। पहले मैं भी 50% मिट्टी डालती थी और 50% रेत और ये रिवर सैंड और 10% मैं ये बर्मी कंपोस्ट और बॉर्नविल, नीमखली ये डाल के मैं लगाती थी। तो पौधे तो खूब अच्छे ग्रो करते थे। जब बारिश आती थी ना, तो सारा पौधे बस धीरे धीरे अंदर से रोट हो जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था। तो मेरे बहुत सारे पौधे मरे हैं। फिर मैं दूसरा मंगाती, फिर तीसरा मंगाती, ऐसे कर कर के फिर मैं कुछ वीडियो से भी मैं सीख के, देखिए कोई जो है ना अपने आप नहीं सीखते हैं। सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं ना, वो भी एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो वीडियो में देख देख के फिर मुझे भी पता चल गया, और मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं भी, अब मेरे पास भी बहुत सारे पौधे हो गए। अब तो मैं सीड से तैयार करके भी पौधे तैयार कर लेती हूँ। तो इसी तरह पौधे गार्डन में बढ़ते जाते हैं, कम होने के बजाय बढ़ते जाते हैं। ये तो सबके गार्डन में ही होगा। पौधे जो गार्डनिंग करता है ना, तो वो आपको मतलब उसके गार्डन में पौधे बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। क्योंकि पौधे ऐसा चीज़ है ना कि उससे आप कभी ब्रांच लगा दिए, कभी बीज से तैयार कर लिए, तो कभी कटिंग लगा दिए, तो इस तरह से पौधे आपके गार्डन में बढ़ते रहेंगे। तो यही है, यही सब काम करना है। और ये सीड ग्रोन है देसी वाला पौधा, इसे मैं सोच रही हूँ ग्राफ्ट ना करूँ, क्योंकि ये मुझे फूल बहुत सुंदर लग रहा है। इसे होगा ना, ये फूल ख़त्म होगा ना, इसके बाद मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो यहाँ से कट कर दूँगी। तो यही सब काम करना है बस फ्रेंड, और अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे। बाय बाय फ्रेंड।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाय फ्रेंड, बाय।